वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ आरजे चैनल में। तो आगे का लेक्चर शुरू करते हैं आज फिर से हम लोग। लास्ट लेक्चर हमने छोड़ा था आप लोगों का, अगर आपको याद होगा तो हिस्ट्री का हमने शुरू किया था थोड़ा बहुत, और इसमें हमने मध्यकालीन भारत शुरू किया था। और मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने पहला टॉपिक डिस्कस किया था विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमणों में हमने देखा था कि यहाँ पे आपके दो आक्रमण हुए हैं। पहला था आपका अरबी आक्रमण और दूसरा हमने आपका देखा था तुर्की आक्रमण। तो जहां तक आपको याद होगा कि अरबी आक्रमणकारियों में हमने आपका मोहम्मद बिन कासिम के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। शॉर्ट में लिख देता हूं, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। बाकी आज जो हमने देखना है वो तुर्की आक्रमणकारियों के बारे में देखना है। और इस तुर्की में भी हम लोग एक आक्रमणकारी के बारे में डिस्कस कर चुके थे जिसका नाम था आपका महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में हमने देखा था भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए हैं। इसमें हमने देखा था जजिया कर से फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, जजिया कर क्या है, किसने सर्वप्रथम भारत में लगाया था, किसने हिंदुओं पर लगाया। थोड़े बहुत क्वेश्चन हमने यहाँ से डिस्कस किए थे। थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था आपका महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी में हमने देखा था कुल कितनी बार आक्रमण किया है, पहली लड़ाई कहाँ पे लड़ी गई और दूसरी लड़ाई इसने यहाँ पे कहाँ पे लड़ी थी। और एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो 1001 में हमने यहाँ पे बताया था कि महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण किया था आपका जयपाल पर, तो इनकी 1001 की और 1008 जो किया था आनंदपाल पर। तो ये दोनों युद्ध की लड़ाइयों को जाना जाता है वेहिंद की लड़ाई के नाम से। ये थोड़ा सा जल्दीबाजी में आपका मिस हो गया था, तो आप लोग इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि वेहिंद की लड़ाई के नाम से या वेहिंद का युद्ध के नाम से कौन सा युद्ध जाना जाता है, तो महमूद गजनवी प्लस जयपाल और दूसरा करेंगे प्लस आनंदपाल। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे चलते हैं। बाकी यहां तक का लेक्चर आप लोग पहले के प्रीवियस वीडियो में देखिएगा। अब आगे चलते हैं आपका सेकंड तुर्की आक्रमणकारी में, जिसमें आपने नाम देखना है मोहम्मद गौरी का, जिससे एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक फेमस हस्ती आक्रमणकारी के रूप में जिसने पूरा यहाँ पे तख्त पलट डाला। ठीक है, और इसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी मेन है प्लानिंग। प्लानिंग इतनी बेहतर की है, थोड़ी बहुत किस्मत ने साथ दी है, तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्षेत्रों को विजित कर लिया। आप देखेंगे शुरुआती तौर में कैसे हारा है, बाद में कैसे इसने आगे अपने यहाँ पे आक्रमण कर जीत लिया है, और कैसे आपने देखेंगे जयचंद, जो आप लोग फेमस एग्जाम्पल देते रहते हैं, जयचंदों की कमी नहीं है, या संसार में जयचंदों की कमी नहीं है, जो निकल के आया है वो नाम भी यहीं से निकल के आएगा। तो देखेंगे कौन है जयचंद, कौन है गौरी, और कैसे इनका नाम भारत के कंसिडर में देखा जाता है। ठीक, तो देखिए जैसे ही यहाँ पे 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु होती है, तो उसके बाद एक नया तुर्की आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करता है, जिसे आप लोग जानते हैं मोहम्मद गौरी के नाम से। और इसका जो पहला आक्रमण हुआ है वो होता है आपका 1175 ईस्वी में। अब पूछा जाएगा कहां पे किया गया, तो आंसर करेंगे सिंध व मुल्तान क्षेत्र पर। सिंध व मुल्तान क्षेत्र पर पहला आक्रमण किया है 1175 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण जो इन्होंने किया है वो किया है 1178 ईस्वी में। ठीक, और ये आक्रमण किया है इन्होंने आपका गुजरात क्षेत्र पर, या गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र पर, जहां आपका याद होगा आपको महमूद गजनवी ने भी एक 1025 में, जो आपको इससे पहले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है कि 1025 ईस्वी में आपका महमूद गजनवी ने एक आक्रमण किया था प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर। तो उसी प्रकार आपके मोहम्मद गौरी ने भी 1178 में आक्रमण किया, कहां पर, गुजरात क्षेत्र पर। और गुजरात में इस समय आपके शासक हैं
मूलराज द्वितीय, या इन्हीं को जाना जाता है भीम द्वितीय के नाम से। ठीक, ये नाम याद रखिएगा, इससे एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन मूलराज द्वितीय है, कौन भीम द्वितीय है, किसके द्वारा सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को भारत में पराजित किया गया था, या कब किया गया। तो आंसर करेंगे 1178 ईस्वी में। किस शासक द्वारा किस शासक द्वारा पराजित किया गया, तो आंसर करेंगे मूलराज द्वितीय या आपका भीम द्वितीय। और कहाँ के शासक थे, गुजरात के शासक थे। तो इनसे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला आक्रमण 1175 सिंध व मुल्तान क्षेत्र। दूसरा, पहली गौरी की भारत में हार 1178 गुजरात में भीम द्वितीय। इवन आप यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत डीप स्टडी करेंगे तो वहां पे आप लोग देखेंगे कि इस समय मूलराज द्वितीय ने ही गौरी को क्या कर लिया है भाई, कैद भी कर लिया है। ठीक है, बाद में थोड़ा इसको छोड़ जाता है, उसका दोबारा ये भारत विजय का सपना क्या करता है, छोड़ देता है, ये आक्रमण करने की यहाँ पे चाह छोड़ देता है। और आगे जब आप लोग देखेंगे, लेकिन इसी समय आपका एक घटना और होती है कि मोहम्मद गौरी कहाँ पर आक्रमण किया, एक लास्ट ट्राई करता है कि किस्मत आजमाने हेतु कहाँ पर, दिल्ली पर। अब जो कसर यहाँ रह गई थी, ये नाम छोड़ देगा यहाँ पे, आगे देखेंगे। तो याद रखना, मोहम्मद गौरी जब दिल्ली पर आक्रमण करता है तो जो कसर उसकी मार खाने की यहाँ पे रह गई थी, या बुरी तरह पिटने की कसर यहाँ पे छूट चुकी थी, उसको पूरा करने का श्रेय जाता है दिल्ली के शासक आपका पृथ्वीराज चौहान। याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है। पृथ्वीराज चौहान, और यहीं से पूछा जाएगा, ये पृथ्वीराज तृतीय करके भी इनका नाम मिलता है कहीं कहीं पे, ऐसा आपका इसको थर्ड में लिख दिया, पृथ्वीराज थर्ड। तो दोनों एक ही हैं, घबराना नहीं है, ऑप्शन में एक ही नाम आएगा। पृथ्वीराज तृतीय को ही आप लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो याद रखना, दिल्ली पर इस समय गद्दी पर बैठा है कौन, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान सभी शासकों को लेकर साथ में चल रहे हैं और मोहम्मद गौरी क्या कर देंगे, यहाँ पे हरा देंगे। और इसी समय इनकी विजिट का श्रेय थोड़ा बहुत जाता है इनके बेस्ट फ्रेंड जो हैं आपके, यहाँ पे आप लोग देखेंगे। थोड़ा सा एक मिनट दीजिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो एक यहाँ पे नाम निकल के आता है आपका जयचंद। ये हैं भाई आपके गहड़वाल वंश के जो एक प्रकार की डायनेस्टी है, गहड़वाल वंश। ठीक, जो शासन कर रही है किस क्षेत्र पर, कन्नौज। याद रखिए, कन्नौज क्षेत्र पर इस समय शासन कर रहे हैं कौन, गहड़वाल वंश के जयचंद नामक शासक। तो इनकी और आपके पृथ्वीराज चौहान की घनिष्ठ क्या है, मित्रता है, जिस कारण आपका मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करते समय हार जाता है। लेकिन इसी समय एक दिक्कत हो जाती है, जयचंद की पुत्री है भाई सहयोगिता। थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, संयोगिता। उनकी पुत्री है भाई संयोगिता। तो इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है भाई पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिस कारण इन दोनों की मित्रता क्या हो जाती है, टूट जाती है। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे नाम पे एक बार चेक कर लीजिएगा कि थोड़ा सा लिखने में कहीं पे मिसप्रिंट हो सकती है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा, जो इनके प्रेम प्रसंग के कारण क्या होती है, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में आपके मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण जयचंद के द्वारा ही मोहम्मद गौरी को दिल्ली पर आक्रमण करने हेतु एक बार पुनः आमंत्रण दिया जाता है। और इसी आमंत्रण के फलस्वरूप आपके एक इंपॉर्टेंट लड़ाई भारत के इतिहास में देखी जाती है, जिसे आप जानते हैं तराई के प्रथम युद्ध के नाम से। तराई के प्रथम युद्ध के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। तो अब इससे आगे देखते हैं आपके तराई के प्रथम युद्ध या गौरी का भारत में आगमन, कौन कौन से यहाँ पे युद्ध हुए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप लोग रख सकते हैं और बाद में उसको फिर क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा।
गौरी के भारत में युद्ध। तो बच्चों जो इसमें पहला आपका इंपॉर्टेंट युद्ध है वो है आपका तराई की फर्स्ट लड़ाई या फर्स्ट बैटल ऑफ तराई। ठीक, पूछा जाता है कब लड़ा गया, तो 1191 ईस्वी में। किस किस के मध्य लड़ा गया, तो आंसर करेंगे गौरी प्लस जयचंद, सॉरी गौरी प्लस पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, इस युद्ध में आपका गौरी पराजित हो जाए, क्योंकि हेल्प की है भाई जयचंद ने। ठीक है, तो इसी के द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है तराई का सेकेंड युद्ध, जो लड़ा गया है आपका 1192 ईस्वी में। जस्ट एक साल बाद वही दो शासक युद्ध में आए हुए क्षेत्र में, और बस चीज क्या हुई है कि जो विजित हुआ तो वो हार चुका है, जो हारा हुआ था वो क्या हो चुका है, विजित हो चुका है। तो याद रखिएगा तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी आपका विजय हो जाता है। मोहम्मद गौरी की यहाँ पे विजय होती है, और इसी के साथ दिल्ली के एक तख्ता पलट हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान को वहां से युद्ध में कैद कर लिया जाता है या पकड़ लिया जाता है, और गद्दी किसको मिल जाती है, आपके गौरी को। ठीक, आगे देखते हैं। इसका सोचा ये होता है जयचंद ने कि गौरी की यहाँ पे विजय के पश्चात या पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे क्या होंगे, आपके पराजित हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें क्या लेना है, बदला लेना है। क्योंकि उस समय के जो प्रतापी शासकों में नाम गिना जाता है किसका, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। और ये मतभेद शुरू हुआ है उनकी पुत्री संयोगिता के प्रेम प्रसंग के कारण, और जिससे बदला लेने हेतु जयचंद ने ये पूरी रणनीति क्या कर रही है, रची हुई है। अब लेकिन रुख पलटने में देर नहीं लगती है, उसी प्रकार यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे जयचंद की रणनीति थोड़ी बहुत फेल हो गई, क्योंकि इसके बाद जो अगला अटैक गौरी ने किया, चंदावर का युद्ध के नाम से आप लोग उसे जानते हैं। और ये युद्ध लड़ा गया आपका गौरी और जयचंद के मध्य। ठीक है बच्चों, तो अगला जो युद्ध लड़ा गया है वो गौरी और जयचंद के मध्य ही लड़ा गया है, जो लड़ा गया है आपका 1194 ईस्वी में। और इसी के साथ आपका क्या हुआ, यहाँ पे पूर्ण रूप से एक दूसरे जो गहड़वाल वंश के शासक जयचंद हैं उनका वंश भी क्या हो गया, धीरे धीरे समाप्त हो गया, उन्हें भी यहाँ पे पराजित कर दिया गया है, और गौरी क्या हो गया, पूरा यहाँ पे क्षेत्र को विजित करने लगा है। और इसी के पश्चात गौरी द्वारा यहाँ पे शासन किया जाता है। और अगर आपसे पूछे गौरी के भारत में आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, जैसे हमने देखा था आपका महमूद गजनवी का लूटपाट था, साथ ही साथ में आपका जो आपने सबसे पहले पढ़ा था मोहम्मद कासिम, तो कासिम का हमने देखा था कि अरबी साम्राज्य का क्या करना था, विस्तार करना था। और यहाँ पे जो गौरी है भाई, गौरी का यहाँ पर अटैक का जो मुख्य रीजन माना जाता है वो अपने धर्म का क्या है, प्रचार प्रसार करना है। ये अपने धर्म को क्या करना चाहता था, आगे बढ़ाना चाहता था, साथ ही साथ अपने साम्राज्य को ये भी आगे बढ़ाना चाहता था, जिस कारण इसने क्या किया, यहाँ पे अटैक वगैरह किए हुए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला तराई का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया, कौन विजित हुआ, कौन पराजित हुआ। दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया, कौन विजित हुआ, कौन पराजित हुआ। तीसरा चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया है, कब लड़ा गया है, और कौन इसमें विजित हुआ। तो याद रखेंगे इसमें विजय पुनः किसकी हुई है, गौरी की ही विजय हुई है। और इसी के बाद आप लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौरी द्वारा भारत में कौन सा सिक्का चलाया गया। तो याद रखना गौरी द्वारा भारत में दिल्ली कला या इसे ही दहलीवाल सिक्का के नाम से जाना जाता है, तो इसके द्वारा दिल्ली कला या दहलीवाल नामक सिक्का यहाँ पे चलाया गया है। और अंतिम समय में यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 1206 ईस्वी में, यहाँ पे लिख देते हैं 1206 ईस्वी में
गौरी की दम्यक नामक स्थान पर। गौरी की दम्यक नामक स्थान पर एक छोटी जनजाति जिसे आप खोखर नाम से जानते हैं, एक छोटी मोटी लूट वगैरह करने वाली जनजाति है खोखर जनजाति। खोखर जनजाति द्वारा गौरी की मृत्यु कर दी जाती है या मार दिया जाता है कहाँ पर, दम्यक नामक स्थान पर। और इसी के साथ साथ यहाँ पे गौरी का भी आपका क्या होता है, एक चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग यहाँ पे इसके यहाँ पर अटैक, किसने इसको हराया है, किसने यहाँ पे इसको बुलाया, या किसके स्ट्रेटजी के कारण इसको यहाँ पे दिल्ली पे स्टेबल होने की एक मार्ग मिला, और साथ ही साथ जयचंद कौन है, किस वंश के हैं, कहाँ के शासक हैं, कब युद्ध लड़ा गया, कैसे इसकी समाप्ति, ये सब चीज़ से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप लोग डिस्कस कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइम लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे गौरी के पश्चात उनके दासों द्वारा भारत में शासन किया गया और एक नए वंश या नए शक्ति का उदय हुआ जिसे आप लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत के नाम से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी चीज़ से भी संबंधित क्वेश्चन आपको पूछना होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कीजिए। मैं जरूर उसको देखूंगा और आप लोगों को उससे रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।